आखिर मरते हुए कर्ण ने महादेव को क्या दिया? आखिर कौन सी वो शक्तिशाली चीज थी जो महादेव को कर्ण से लेने के लिए स्वयं आना पड़ा? तो चलिए जानते हैं दोस्तों पूरी बात। कर्ण अपने विजय धनुष के कारण पूरी दुनिया में अजय माने जाते थे, क्योंकि कर्ण के इसी विजय धनुष के कारण ही एक बार भगवान श्री कृष्ण ने ये तो कहा था कि जब तक कर्ण के हाथ में उनका विजय धनुष रहेगा, अर्थ तीनों लोगों का महाशक्तिशाली योद्धा एक साथ मिलकर भी कर्ण का सामना नहीं कर सकेंगे और कर्ण अपने विजय धनुष की एक वार से ही सभी को मौत के घाट उतार देगा। उसके बाद श्री कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा भी ली और दानवीर कर्ण ने अपनी अंतिम समय में भी अपने सोने के दांत को तोड़कर भगवान श्री कृष्ण को दान में दे दिए थे। लेकिन आखिर महादेव को कर्ण ने क्या दिया? कर्ण के विजय धनुष के बारे में बहुत सारी ऐसी खूबियां थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में नहीं थी, और विजय धनुष का निर्माण स्वयं महादेव के कहने पर विश्वकर्मा जी ने किया था। इसका निर्माण उन्होंने तारकासुर के पुत्र के नगरी त्रिपुरा का विनाश करने के लिए किया था। अब महादेव ने विजय धनुष पर अपना सुपशास्त्र चढ़ाकर राक्षसों का और उनकी त्रिपुरा नगरी का विनाश कर दिया था, और उस राक्षस नगरी के विनाश करने के बाद भगवान शिव ने इस विजय धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया, और देवराज इंद्र ने इस शक्तिशाली अद्भुत धनुष को कई बार युद्ध में इस्तेमाल भी किया था, जहां उन्होंने असुरों और राक्षसों का विनाश किया। कहते हैं कि उस समय देवराज इंद्र से राक्षस उतना नहीं डरते थे जितना उनके विजय धनुष से डरते थे। उसके बहुत समय बाद जब क्षत्रियों ने भगवान परशुराम के पिता ऋषि जगदम्बे की हत्या कर दी थी, भगवान परशुराम ने पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर दिया और क्षत्रहीन करने के लिए सौगंध भी खाई। ऐसे समय में भगवान शिव ने भगवान परशुराम को विजय धनुष स्वयं इंद्रदेव से दिलवाया था। अब उसी शक्तिशाली धनुष के कारण भगवान परशुराम ने बिना किसी के मदद से अकेले ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रहीन कर पाए थे। ये तो आप सब जानते ही हैं कि कर्ण भगवान परशुराम के शिष्य थे, और भगवान परशुराम कर्ण जैसे शिष्य को धनुर्विद्या का शिक्षा देकर बहुत प्रसन्न हुए थे। लेकिन कर्ण ने झूठ का सहारा लेकर भगवान परशुराम के शिष्य बने थे, और उसी झूठ के कारण भगवान परशुराम ने उन्हें युद्ध के समय धनुर्विद्या भूल जाने की श्राप दे दिया था। जब भगवान परशुराम को लगा कि उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य को यानी कर्ण को कुछ ज्यादा ही कठोर श्राप दे दिया है, अब उन्होंने कर्ण को दया भावना के साथ दुनिया का सबसे शक्तिशाली धनुष यानी विजय धनुष दिया। लेकिन कर्ण ने विजय धनुष पाने के बाद भी अभी भी इसका इस्तेमाल ठीक से नहीं किया, क्योंकि कर्ण उसी दिन उस विजय धनुष का इस्तेमाल करना चाहते थे जिस समय रणभूमि में उनके सामने अर्जुन खड़ा हो, ताकि वे अर्जुन का वध कर सके। महाभारत में जितने भी कर्ण ने युद्ध लड़े थे उनमें कभी भी उन्होंने विजय धनुष का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन जब महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन दोनों आमने सामने थे और स्वयं कर्ण कौरव सेना के सेनापति थे, तो उस समय उन्होंने विजय धनुष को हाथ में उठाया था, परंतु दुर्भाग्य से उनके रथ के पहिए जमीन में धंस गया और वो पहिए को निकालने के लिए नीचे उतर गए और अपना विजय धनुष वही रथ पर छोड़ दिया था। अब भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को जान लिया था, यदि दोबारा कर्ण अपना विजय धनुष हाथ में उठा लेंगे तो अर्जुन हो या अन्य कोई भी फिर कर्ण को मार पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने अर्जुन को कर्ण को ललकारते हुए कहा। फिर अर्जुन के हाथों कर्ण की मृत्यु हो गई। इसी में जैसे ही भगवान परशुराम कर्ण की मृत्यु के बारे में पता चला तो वह दौड़ते हुए कर्ण के पास आए और फुट फुट कर विलाप करने लगे और कहने लगे कि मेरे दिए गए श्राप के कारण ही तुम्हारी विद्या तुमसे दूर हो गई, जिसके कारण आज तुम मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए हो। एक कर्ण मुझे माफ कर देना, कृपया अपनी भाग्य से संधि कर लो, साथ ही अपने विजय धनुष को दोबारा से महादेव के चरणों में स्थापित कर दो, ताकि तुम्हारी तरह कोई महान योद्धा अस्त्र को प्राप्त कर सके। इसके बाद बिना देरी करते हुए महादेव का स्मरण करते हैं, अपना विजय धनुष महादेव के चरणों में स्थापित कर देते हैं। जब कर्ण ने ऐसा किया तब महादेव ने उसी से कर्ण को ये आशीर्वाद दिया था कि और ये भी कहा था कि युगों युगों तक कर्ण तुम्हारा नाम इस सृष्टि में फैलती रहेगी और बच्चे बच्चे के जुबान पर तुम्हारा नाम अवश्य होगा। तो मरने से पहले कर्ण ने महादेव को कुछ और नहीं बल्कि उनका विजय धनुष उन्हें वापस कर दिया था। दोस्तों ये जानकारी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।